हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए हमें एक अच्छा टेस्ट सीरीज की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो आज हम लोग वही देखने वाले हैं कि हमें टेस्ट सीरीज जो है क्यों देना चाहिए और टेस्ट सीरीज देते समय किन चीज़ों का हमें खासा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, और हमें ये जो टेस्ट सीरीज है कब तक टेस्ट सीरीज को हमको देना चाहिए और कितना टेस्ट सीरीज देना चाहिए। ठीक है, और अधिकतर जो विद्यार्थी है उनके मन में ये सवाल रहता है कि हमें कौन सा जो टेस्ट सीरीज देना चाहिए। तो इन सभी चीज़ के बारे में हम लोग क्या है आज इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। ठीक है, पहला देखते हैं कि हमें जो है टेस्ट सीरीज क्यों देना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला तो देख लेते हैं कि स्व मूल्यांकन के लिए। ठीक है, कि अगर कोई टॉपिक हमसे जो पूछा जा रहा है कि वो टॉपिक हमसे बनता है कि नहीं, पहला चीज़ तो ये देख लेना चाहिए कि और उस टॉपिक से किन किन अलग अलग तरीकों से जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो आप उस टेस्ट सीरीज में देख सकते हैं। और जो सिली मिस्टेक्स जो हम लोग करते हैं उसको अवॉइड करने के लिए, जैसे क्या करते हैं हम हड़बड़ी करते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, उसको दूर करने के लिए कभी कभी क्या होता है ना, एग्जाम प्रेशर रहता है तो हड़बड़ाहट होती है, तो उसके चक्कर में हम जो आता हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, वो भी गलत कर देते हैं। या फिर हम क्या करते हैं गोला भरने में भी गलती कर देते हैं। ठीक है, और एक चीज़ ये है कि बड़े सिलेबस को कवर करने में, ठीक है, कुछ सिलेबस इतने वास्ट होते हैं, जैसे इंडियन हिस्ट्री हो गया, आपका संविधान वाला पोर्शन हो गया, कि बहुत बड़े होते हैं, इनको आप एक ही बार में कवर नहीं कर सकते। तो टेस्ट सीरीज वाले क्या करते हैं, उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं और टेस्ट लेते हैं। उससे क्या आपका जो है तैयारी आराम से हो जाता है, और आपकी जो तैयारी है और बेहतर हो जाती है। अभी एक कोचिंग है जहाँ पे लगभग 5,000 लोगों ने टेस्ट दिया था, वहाँ पे लगभग 150 से 200 विद्यार्थियों ने गोला भरने में ही गलती किया था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि बृहद स्तर पर क्या हो रहा है, गलतियाँ कर रहे हैं। तो उस चीज़ को आपको बचने के लिए जो है आपको टेस्ट सीरीज देना चाहिए, क्योंकि हमारा साल भर का मेहनत रहता है, और हम अगर क्वालिफाई कर रहे हैं लेकिन हमने गोला ही गलत भर दिया तो वो आपका क्या है वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए आप ध्यान रखें इन चीज़ों को, टेस्ट सीरीज में इन चीज़ों को आप कवर कर लें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि टेस्ट सीरीज देते समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, पहला चीज़ अपनी क्या है अलग से पढ़ाई आप जारी रखें, है ना, क्योंकि टेस्ट सीरीज में क्या है आपका टॉपिक वाइज टेस्ट चलते रहता है, लेकिन कुछ कुछ सब्जेक्ट जो रहते हैं क्या हमारा काफ़ी काफ़ी जो है वीक रहता है, उन चीज़ों का आप क्या है डेली पढ़ते रहें, और जो छत्तीसगढ़ वाला पोर्शन है उसको भी पढ़ते रहें, क्योंकि 50% एरिया कवर करता है। ठीक, आप टेस्ट सीरीज दें, उसके बाद एनालिसिस किए करें कि हमारा जो क्वेश्चन है वो गलत क्यों हो रहा है। ठीक है, क्या हमें नॉलेज की कमी थी या रीज़न की कमी थी, है ना। कभी कभी लगता है कि ये टॉपिक पढ़ा हुआ है लेकिन रीज़न के अभाव में क्या है मैं गलत कर दे रहा हूँ। ठीक है, कभी कभी रहता है कि नॉलेज भी था, रीज़न भी क्या है, फिर भी आप वही जो सिल्ली मिस्टेक करते हैं कि आपने आंसर तो उधर बी सोचा है लेकिन आप क्या है सी टिक कर दे रहे हैं, क्योंकि वो घबराहट होता है वहाँ पे। तो उन सब चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे, वहाँ पे ओवरकम करेंगे तो टेस्ट सीरीज का काफ़ी फायदा होता है। एक चीज़ और देख सकते हैं कि तुक्का मारना चाहिए या नहीं। ठीक है, कई कई विद्यार्थियों के मन में ये चीज़ रहता है कि मैं जो पहली बार सोचता हूँ वो सही रहता है ना, बी या सी जो भी सोचता हूँ। तो आप उसको मेन एग्जाम में सोचने से पहले क्या करिए, आप यहीं पे उसको चेक कर लीजिए कि वो वाकई में वो चीज़ आपका काम कर रहा है या नहीं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आप अगर उस चीज़ को दोहराएंगे तो वहाँ पे गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है। ठीक है, और आप जितना गलती टेस्ट सीरीज में करेंगे, जितना गलती करना है कर लीजिए, वहाँ पे गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, तो हमारा टेस्ट सीरीज देने का मकसद भी ये है कि हम जो गलती है वो यहीं पे कर लें। ठीक, और कुछ विद्यार्थियों का बहुत बड़ा वो रहता है कि हमें अटेम्प्ट कितना करना चाहिए। ठीक है, तो आप खुद एनालिसिस करिएगा कि आप ज़्यादा अटेम्प्ट करते हैं तो कितना नंबर आ रहा है, या एज इट इज़ मतलब जो आपको आता है उतना ही मार के आ रहे हैं तो कितना आपका नंबर आ रहा है। तो आप खुद ही एनालिसिस करिएगा, आपको खुद समझ आ जाएगा कि क्या मेरे को ज़्यादा अटेम्प्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, और कुछ विद्यार्थियों के मन में ये भी डाउट रहता है कि जैसे एलिमिनेशन मेथड के लिए लेकर रहता है कि एलिमिनेशन कैसे करना है ना। तो उन सब चीज़ों को आप टेस्ट सीरीज में ही कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आप क्या है डायरेक्ट मेन एग्जाम में जाके प्रैक्टिकल करने से अच्छा उसको पहले से चीज़ों को देख लीजिए। ठीक है, क्या है यहाँ पे प्रेशर बिल्ड करने का एक हैबिट बिल्ड हो जाएगा, तो आपका काफ़ी अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज में ये सब सारी चीज़ों को आप दोहरा लीजिएगा ताकि वहाँ आप गलती ना करें। नेक्स्ट देखते हैं
कि कब तक और कितना टेस्ट देना चाहिए। ठीक है, तो पहला चीज़ तो ये आप पे डिपेंड करता है कि कब तक टेस्ट देना चाहिए, है ना, आपके प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है। क्योंकि अगर आपका अच्छा खासा प्रिपरेशन है और टेस्ट सीरीज के साथ अगर आप चल रहे हैं तो आप अंतिम तक भी दे सकते हैं। ठीक है, और अगर आपका प्रिपरेशन नहीं है तो आप ये मान के चलिए 15 जनवरी तक ही दीजिए, उसके बाद अपना खुद का प्रिपरेशन करिए। और जिनका अच्छा भी चल रहा है उनको भी यही रहेगा कि अगर आप 15 जनवरी तक कर लेते हैं तो आपका ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद केवल और केवल रिवीजन करिए, अपना जो घटना चक्र वगैरह है या प्रीवियस ईयर है वो केवल लगाइए, है ना, वो एकदम से उसके पीछे टेस्ट सीरीज मत करिएगा। ठीक है, और केवल एक ही टेस्ट सीरीज दें, है ना। कई विद्यार्थियों का एक चीज़ रहता है कि एक टेस्ट सीरीज देना है, 2 3 जितना भी दे सकते हो, लेकिन उससे क्या है आपका टाइम वेस्ट चला जाएगा, है ना। काफ़ी अगर आपका सेंटर पास में तो है ठीक है, लेकिन अगर दूर में है तो आने जाने में टाइम लगता है, थकावट है, तो उन सब चीज़ों से बचें। आपका जो मेन फोकस होना चाहिए आपका रिवीजन करने पे होना चाहिए। ठीक है, टेस्ट सीरीज में वही जो सिल्ली मिस्टेक्स करते हैं उन चीज़ों के लिए रहना चाहिए कि हमारा जो नॉर्मल मिस्टेक हो रहा है ना, एग्जाम प्रेशर, गोला भरना, घबराहट, ये सब जल्दबाजी कर दे रहे हैं। ठीक है, कभी कभी हम लोग इतना जल्दबाजी कर देते हैं कि है नहीं है वाले जो क्वेश्चन रहता है उसमें गलती करके आ जाते हैं। ठीक है, तो आप एक चीज़ ये भी सीख सकते हैं कि टेस्ट सीरीज से कि क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है जीएस वाले सेक्शन में, तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगा, है ना, कि मेरे को पढ़ना है, वो सारी चीज़ें आपको समझ आने लगेगा। ठीक है, तो केवल एक टेस्ट सीरीज भी आपका, है ना। फिर नेक्स्ट देखते हैं कौन सा टेस्ट सीरीज देना चाहिए। ठीक है, तो पहला चीज़ है कि वो जो टेस्ट सीरीज आप जहाँ से भी दें आपके कन्वीनियंस होना चाहिए, मतलब कि आपको आने जाने में, है ना, ज़्यादा तकलीफ नहीं होना चाहिए, पास में होना चाहिए। ठीक है, दूसरा चीज़, जितने भी टेस्ट सीरीज हैं, चाहे आप हरिराम सर के यहाँ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, टूटेजा, दिल्ली आईएएस, चंद्र सर के यहाँ कहीं भी सब ज्वाइन करेंगे, सब जो एग्ज़ाम जो टेस्ट सीरीज है उसका पैटर्न लगभग सब वैसे ही दे रहे हैं। सभी का जो टेस्ट सीरीज है काफ़ी टफ दे रहे हैं, मैं जहाँ तक सबका देख पा रहा हूँ। सब जो है इजी तो नहीं देते हैं कोई आजकल, सब जो है कूट वाले प्रश्नों को ज़्यादा देते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आप कोई सा भी देंगे टेस्ट सीरीज तो आप दे सकते हैं, कोई सा भी टेस्ट सीरीज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और एक चीज़ ये होगा कि मैं कौन सा टेस्ट सीरीज देता था, तो मैं अगर बात करूँ तो मैं केवल 2018 और 2019 में ही टेस्ट सीरीज दिया था। वो भी पूरा नहीं दे पाया था क्योंकि मेरे को केवल ये देखना था कि मैं गोला भरने में गलती तो नहीं कर रहा हूँ, या मेरे अंदर घबराहट तो नहीं आ रहा है। तो अगर वो चीज़ मेरे अंदर नहीं था तो मेरे को टेस्ट सीरीज का उतना आवश्यकता महसूस नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने अपना प्रिपरेशन कर लिया था और मेरे को कॉन्फिडेंट था। ठीक है, तो 2018 2019 में दिया, फिर 2020 21 22 में मैं केवल जो टेस्ट सीरीज लास्ट में आता था उसी को सॉल्व करता था। ठीक है, किसी का भी ले लेता था 1 2 पब्लिकेशन का, फिर लास्ट में उसको सॉल्व कर देता था। खासकर जो आर्थिक सर्वेक्षण और जो करेंट अफेयर्स वाला सीरीज है उस पे उनका जो टेस्ट सीरीज होता था उसको मैं अच्छे से करता था, क्योंकि उसमें नए नए क्वेश्चंस रहते थे, है ना, क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण नया रहता है, हमारा करेंट वाला जो डेटा रहता है वो अलग रहता है। ठीक है, तो अगर अलग अलग कोचिंग का आपको मिल जाता है जो करेंट अफेयर्स वाला टेस्ट सीरीज है तो वो अच्छा रहेगा, चाहे आप ऑनलाइन करें। और एक चीज़ ये भी है कि ऑनलाइन करें या ऑफलाइन। ठीक है, तो अगर आप ऑफलाइन कर पाते हैं, ठीक है, ऑफलाइन कर पाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर सुविधा ही नहीं है तो फिर आप ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन क्योंकि हमारा जो पेपर है ऑनलाइन होता है, तो अगर आप ऑनलाइन ऑफलाइन होता है तो ऑफलाइन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आई होप कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा, और जो जो चीज़ें मैंने कही है उन सब चीज़ों का आप अगर ध्यान रखते हैं तो आपको टेस्ट सीरीज़ का निश्चित तौर पे फ़ायदा होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा रहेगा वो सी सेट के ऊपर रहेगा, कि सी सेट को जो है कैसे क्वालिफाई करना है और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो सी सेट के बारे में नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच गाइस।